Good morning everyone. I am Harshita Gupta and today I will discuss about my topic profit and loss. प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं लाभ एंड लॉस को बोलते हैं हम हानि. So first of all my question is what is profit and what is loss. तो हम पढ़ते हैं what is profit. Suppose that हमारे पास 100 रुपीज़ हैं. कितने रुपीज़ हैं? 100. हमने क्या किया, इसकी कोई भी हमने एक वस्तु खरीद ली 100 रुपीज़ की. क्या करा हमने? बाय. इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में क्रय मूल्य. हमने 100 रुपये, हमारे पास 100 रुपये थे, हमने कोई वस्तु खरीदी. अब हमने क्या किया, ये वस्तु हमें पसंद नहीं आई तो हमने क्या किया, हमने इसे बेच दिया. क्या किया? सेल किया. और हमने वो वस्तु सेल कितने में की? 120 रुपीज़. कितने में की? 120 रुपीज़. 100 में खरीदी, 120 में सेल की. इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रय मूल्य. तो हमें यहाँ क्या हुआ, 100 रुपये की खरीदी, 120 की बेची, तो हमें क्या हुआ, यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट. कितने का हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट. तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है? इन फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट होता है SP माइनस CP. बिकॉज हमें यहाँ प्रॉफिट होता है तो हमारा SP ज़्यादा होगा और जो जितने में हमने खरीदा है वो कम होगा. तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट. तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100. तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 20 रुपीज़. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लॉस. लॉस को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने वही काम किया, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और हमने उसको 80 रुपीज़ में सेल की. 100 की खरीदी, अब वो वस्तु हमारी पुरानी हो गई या कोई भी वजह थी, वो 80 रुपये में हमने सेल की. तो हमें क्या हुआ? हमें लॉस हुआ. लॉस हुआ. तो लॉस में क्या होगा, हमारा जो सेल प्राइस है वो तो कम होगा और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा? ज़्यादा. तो हम लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे? लॉस बराबर, लॉस में हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा माइनस सेलिंग प्राइस. ये क्या हो गया हमारा? लॉस. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 और सेलिंग प्राइस कितना है? 18. तो हमारी लॉस कितने रुपीज़ की हुई? 20 रुपीज़. ये आ गया हमारा लॉस. अब कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हमने वही सामान 100 रुपये की खरीदी और हमें उस पर परसेंटेज प्रॉफिट हुआ. क्या हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट हुआ. बट इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे. CP, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ये हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस. दूसरा आता है हमारा SP, जिसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, और ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस. अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. क्या होगा? प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ. बट अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ तो हमारा क्या होगा? लॉस, जिसको हम बोलते हैं हानि. सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो हमारा प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो हमारा लॉस होगा. अब मैंने क्वेश्चन किया था पहले ही कि अगर हमें कोई वस्तु 100 रुपये की ली और हमें उस पर
का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 20% का। पहले तो हमें सिंपली प्रॉफिट विदाउट परसेंटेज दिया होता था, अब हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने में हमने वस्तु खरीदी वो प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा, तो उसमें जितना हमें प्रॉफिट हुआ वो ऐड करो और डिवाइड बाय 100। तो हमें प्रॉफिट, तो हमें कितने रुपीस हुए? 120। हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 20% का। हमने क्या किया? उसमें ऐड किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारा? 120 रुपये। अगर इसी में अगर हमें लॉस होता है, लॉस होता है कितने का? सपोज दैट 20% का ही लॉस होता है। हमें लॉस हुआ यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम। तो हम क्या करेंगे? लॉस हुआ तो जितने में से लॉस हुआ उसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा कितना आ गया? 18 रुपीज़। अगर हमारा परसेंट प्रॉफिट में एंड परसेंट लॉस में दिया हो तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो था कॉन्सेप्ट वाइज, हमें फॉर्मूले से कुछ याद नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। अब आता है हमारा फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस अगर हमारा ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। बट अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम हुआ तो हमें क्या होगा? लॉस। तो हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 100 और जितना हमें लॉस हुआ वो माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 100। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक, अब हम लिखते हैं, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमारा प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो और हमें अगर परसेंटेज लॉस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्यों आया वो समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये डस्टर है, ठीक, ये डस्टर, किसी ने मुझसे ये डस्टर मांगा और मैंने ये डस्टर उसे 40 रुपीज़ का बेच दिया। मैंने डस्टर उसे बेचा कितने का? 14 रुपीज़ का। अब उसने तो डस्टर मेरे से ले लिया, बट उसको क्या पता मुझे लाभ हुआ या हानि, क्योंकि उसको तो इसका कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, इसलिए यहाँ कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। ठीक, अब हम इसी बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। लेट स्टार्ट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ हमारा कॉस्ट प्राइस है किसी भी चीज का 100 रुपीज और हमें उस पर प्रॉफिट होता है 40% का, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली फॉर्मूला लगाना है।
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल, हमें प्रॉफिट हो रहा है मीन ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो हम कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 40, तो 100 में 40 ऐड करेंगे 140 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा कितना आ गया 140 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें तो हमें प्रॉफिट हुआ, अगर हमें यहीं लॉस होता है किसी चीज पर 40% का, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाउंड आउट करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस, बट यहाँ लॉस हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, यहाँ हमारा लॉस हो रहा है तो क्या होगा हमारा ये माइनस डिवाइड बाय 100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और हमें लॉस हो रहा है 40% का, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया 60 डिवाइड बाय 100। तो आंसर क्या आ गया 100 रुपीज। ठीक, अब हम यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या था, हमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था। अब क्या है, हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सपोज हमें किसी चेयर का, बॉक्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 625 रुपये। कितना दिया हुआ है 625 रुपये, और हमें इस पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक, इस पर कितने का हो रहा है प्रॉफिट 25% का। हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यहाँ ऐड होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, बस वही फॉर्मूला लगाना है नॉर्मली, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है 625 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट कितना है 25, ये हो गया 125 डिवाइड बाय 100, ये 5 से कैंसिल हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500 रुपये। यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया 500 रुपीज़। तो देखो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 625 रुपये, और कॉस्ट प्राइस क्या आया 500 रुपये, और हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। जहाँ हमें प्रॉफिट होता है वहाँ हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है ज़्यादा, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है कम। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। अब आता है यहाँ सेलिंग, अब हम एक लॉस पर करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने एक चेयर खरीदी, चेयर हमने खरीदी 400 रुपये की। कितनी खरीदी 400 रुपये की, और उस पर हमें लॉस हो रहा है पूरे 50% का। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 50% का। सीपी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, वही सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 400, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या हो रहा है हमारा लॉस, तो यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100, लॉस कितना हो रहा है 50% डिवाइड बाय 100, तो क्या हो गया 400, CP 50
और ये हो गया 100, ये 2 टाइम्स कट गया और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 800 रुपीज़। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 800 रुपीज़। तो यहाँ देखो हमें क्या हो रहा था लॉस। जब हमारा लॉस होता है तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। इसका मतलब यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है 400 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है 800। बिकॉज यहाँ 50% का लॉस हो रहा है इसलिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का दुगना है। सो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।